डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट में प्रिमिटिव फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम प्रिमिटिव फैमिलीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनके क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव फैमिली कैमेलिसी। डिवीजन है इसका लिग्नोएसी और डिवीजन लिग्नोएसी, ऑर्डर मैग्नोलिएस, फैमिली कैमेलिसी। इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम देखते हैं तो इनमें 5 इसके जीनस हैं और 11 इसकी स्पीशीज होती हैं। और इन कैमेलिसी के मेंबर्स जो होते हैं वो अफ्रीका, वेनेजुला, फ्लोरिडा और मेडागास्कर में डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है। और इस प्रकार से जब हम इसमें इनका हैबिट देखते हैं तो ये प्री हैबिट्स इनकी कैलेना, विंटेराना एंड सिनामोडेंड्रॉन, प्लेमोडेंड्रॉन और वर्बेरिया होता है। रूट, इन प्लांट्स की जो रूट होती है, कैमेलिसी कुल के जो प्लांट्स हैं इनके प्लांट्स की रूट ब्रांच होती है और उनमें टैपरूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके जब स्टैम की बात करते हैं तो इनके स्टैम सबके इन प्लांट्स के मेंबर्स के स्टैम एरियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल है, ब्रांच होते हैं और उनमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और वो भी सेंटेड होती है, सुगंधित होती है। इनकी लीव्स होती हैं वो सिंपल लीव्स है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है उनमें और वो लेदरी होती है जिसको पॉलिसीज कहते हैं, गैंडुलर एंड पॉइंटेड होती है और इनमें एक्सिस कंडीशन होती है। किसी भी प्रकार का अनुपर्ण नहीं पाया जाता तो वो एक्सिस कंडीशन होगी और ये साथ साथ में कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। इनमें एक्यूट इनका अरेंजमेंट होता है और यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेटेड में वेनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इनमें इन प्लांट्स के मेंबर्स होते हैं उनमें सॉलिटरी एक्सिलरी है, एक कक्ष पे केवल एक ही प्लांट प्रेजेंट होता है। रेसिमोस और साइमोस कोई भी कंडीशन हो सकती है। फ्लावर इनके ब्रैक्टिएट होते हैं, फ्लावर्स पर ब्रैक्ट पाई जाती है। पेडिसिलेट है, उन पर ग्रंथ होगा और कंप्लीट होंगे। कंप्लीट इट्स मींस उनमें कैलिस, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम सारे मेंबर प्रेजेंट होंगे। कंप्लीट होगा। बाइसेक्सुअल है, इस प्लांट्स के मेंबर्स होते हैं उनमें दोनों मेल और फीमेल प्लांट दोनों प्रेजेंट होते हैं। हाइपोमेनेसिस में कंडीशंस पाई जाती है। कैलिस की बात करते हैं तो कैलिस में 4 to 5 कैलिस मेंबर होंगे, फ्री होते हैं वो। बाह्यदल पुंज में बाह्यदल कैलिस का नंबर 4 to 5 एंड फ्री एंड वो पॉल्वेट होते हैं। इसी तरीके से जब हम कोरोला की बात करते हैं तो उसमें 4 to 5 होंगे कोरोला और आइदर एब्सेंट भी हो सकते हैं, फ्री होते हैं और अटैच टू द ब्रेक, या तो फ्री होंगे या नीचे आधार के साथ लगे होंगे और बारबेट एक्सटेंशन होता है। एंड्रोशियम की बात करते हैं तो इनके एंड्रोशियम होते हैं वो अल्फा इंफिनिटिव होते हैं। मोनोडाइफस कंडीशन पाई जाती है, सभी जुड़कर एक ही संघ बनाते हैं। बाइलोब होते हैं, बेसिफिक्स कंडीशन होती है, बेस के साथ अटैच होते हैं। एंड्रोज है, डेसन उनका लॉन्जिट्यूडल फोर्स के द्वारा होता है। इसी प्रकार से गाइनेशियम की जब बात करते हैं तो गाइनेशियम होता है उसमें 2 to 5 लोक्यूलर होता है, यूनिलोक्यूलर है। पैरेंटल प्रेजेंटेशन इसमें पाया जाता है और उधर वो उसकी ओवरी पाई जाती है जिसको सुपीरियर ओवरी कहेंगे। स्टाइल सिंपल होती है और नंबर ऑफ स्टिग्मा का नंबर ओव्यूल के बराबर होता है। स्टिग्मा उतनी ही पाई जाएंगी जितने उसमें ओव्यूल होंगे। फ्रूट जो होता है इसका बेरी होता है और एम्ब्रियो स्ट्रेट होते हैं और या कुछ फोल्डेड या मुड़े हुए कंडीशन में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये फैमिली का, ये कैमेलिसी फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा कि इस फैमिली जो ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिली है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है फैमिली सैचुरेटेसी। सैचुरेटेसी फैमिली जो होती है वो भी एक प्रिमिटिव फैमिली है और इस फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसके टोटल 2 जीनस होते हैं और 47 स्पीशीज इसमें पाई जाती है। साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रेजेंट है। इसमें सैचुरेटिया ग्लैब्रा जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। हैबिट देखा जाता है तो इनके ये जो सैचुरेटेंसी फैमिली है तो सैचुरेटिया जो है वो ग्लैब्रा होता है। सैचुरेटिया
पोर्सियाना और सेचिडेंड्रा ग्लैब्रा। इनकी जब रूट की बात करते हैं तो इन प्लांट्स की रूट भी ब्रांच होती है और उनमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टेम एरियल होगा, सिलिंड्रिकल होता है और उसमें या वो वुडी क्लाइंबर होगा। इन प्लांट्स की लीव्स सिंपल होती है, ऑल्टरनेट लीव्स होती हैं, उनमें एक श्री विन्यास जालिकावश शिरा विन्यास पाया जाता है जिसको यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेजिटेशन कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस में है कि वो सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं, एक ही कक्ष पर एक ही पाया जाता है प्लांट, फ्लावर मिलता है। फ्लावर इसमें पेडिसिलेट होते हैं, फ्लावर ब्रंच के साथ लगे रहते हैं, कंप्लीट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक इनकम्प्लीट है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, आइदर प्लांट में मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होता है, थैलेमस मॉडिफाइड हो जाता है या एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ आता है पेरियड जिसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कैलिस और करोला एक ही प्रकार के होते हैं तो पेरियड कंडीशन होगी। वो भी बहुत सारे होते हैं, उनका वो चक्रों में या साइक्लिक अरेंजमेंट होता है और वो फ्री होते हैं। मेल फ्लावर की बात करते हैं तो मेल में इन्फिनिटिव नंबर होता है उनका, 4 to 80 पोलन पाए जाते हैं। फिलामेंट अटैच टू द बेस और पोलन लोब जो होता है वो बाइलोकुलर होता है, बेसी फिक्स्ड होते हैं, बेसल इसमें लॉन्जिट्यूडनल फोर्स से के थ्रू होता है। फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो फीमेल में फ्लावर्स में इन्फिनिटिव होते हैं, इनका नंबर 4 to 12 टू लेके 300 तक कार्पस पाए जाते हैं। एपोकार्पस कंडीशन मिलती है, अंडर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, वियुक्तांड की कंडीशन पाई जाती है। थैलेमस इसमें टोरस कहलाता है, कॉनिकल शेप और लॉन्ग सिलिंड्रिकल हो सकता है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलोकुलर, इनमें यूनिलोकुलर प्लांट जो होता है वो यूनिलोकुलर होते हैं और इसके साथ साथ उनमें जो ओव्यूल जो मिलेगा वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। इनके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जितने लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हर लोक्यूल के अंदर ओव्यूल का नंबर 2 to 3 होता है, यानी एक लोक्यूल के अंदर ओव्यूल का नंबर 2 to 3 होता है। फ्रूट एंड सीड की बात करते हैं तो इनमें फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, बेरी होते हैं, इनके फ्रूट को हम बेरी कहते हैं। दे आर अटैच्ड टू मॉडिफाइड थैलेमस, ये किसके साथ अटैच होते हैं, इनका जो थैलेमस होता है उस जो मॉडिफाइड हो गया है उसके साथ फ्रूट लगा हुआ रहेगा। उसके साथ साथ इनमें फ्रूट जो होते हैं वो सीड्स जो होते हैं उनका नंबर छोटा होता है, सीड्स आर स्मॉल, सीड का साइज छोटा होता है और इसके अंदर जितने ज्यादा सीड के साइज के साथ छोटे छोटे होने के साथ साथ इनमें जो सैचुरेटेसी फैमिली जो होती है इनमें एंडोस्पर्म का नंबर जो होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम सैचुरेटेसी और कैटेलिसी की बात करते हैं तो इन दोनों के प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े और इन्हीं के साथ साथ उनका एग्जाम्पल पढ़ा। थैंक यू।